तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। फिर सुबह हुई। इंतखाबात की तारीख के मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस का फ़ैसला सामने आया तो हज़रत दाग दहलवी याद आए, जिन्होंने फरमाया था, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3-2 से फैसले का ऐलान किया तो उनकी अदालत में पिछली नशिस्तों पर मौजूद एक बुजुर्ग वकील आस पास मौजूद साथियों को मीर तकी मीर का यही शेर सुना रहे थे, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीछे रह गया है और इस इदारे के जज साहबान के इख्तलाफात आगे निकल गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अज़ खुद नोटिस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया था। समाअत शुरू हुई तो बेंच में से 4 जज निकल गए। ये एक गैर मामूली वाक़या था। केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान एक दूसरे बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पर मनमानी और कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाकर दरअसल चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर दिया। अदलिया के इस आला तरीन इदारे में जजों की तकसीम कोई नई बात नहीं है। ये तकसीम 2019 में भी सामने आई थी, जब इमरान खान की हुकूमत की तरफ से सदर आरिफ अलवी को जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया था और उन्होंने बगैर सोचे समझे ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। इस रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान में तकसीम पैदा हुई और इस तकसीम के बावजूद रेफरेंस मुस्तरद हो गया। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान दोनों को मुंह की खानी पड़ी। फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और जजेस की तकर्री के कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक दूसरे के सामने आ गए। जज साहबान को चाहिए था कि आपस में मिल बैठकर अपने इख्तलाफात का खात्मा करते, लेकिन इस दौरान उन पर कुछ सियासतदानों के सहूलतकार होने का इल्ज़ाम लगने लगा। ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ जजों को इस्तेमाल करते रहे और आज इमरान खान के पैदा करदा हालात के जबर ने उन्हें बादल खास्ता एक ही सफ में खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सफ भी टूटती दिखाई देती है। शहबाज शरीफ की कंफ्यूज हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि जब आला अदलिया के जज आपस में लड़ते हैं तो सियासी हुकूमत मजबूत नहीं बल्कि पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। और कुछ नहीं तो 1997 के तजर्बे से ही सबक सीख लें। 1997 में नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने थे। ताकत के नशे में उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को सबक सिखाने की कोशिश की। पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और फिर जजों को तकसीम करके सज्जाद अली शाह के खिलाफ एक बेंच बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान एक दूसरे के खिलाफ फैसले देते रहे और इन फैसलों को मुअत्तल करते रहे। इस लड़ाई में जिन जजों ने नवाज शरीफ का साथ दिया उनमें से रफ़ीक तारड़ साहब को बाद में सदर पाकिस्तान बना दिया गया और सईदुज़्ज़मान सदीकी भी सदारती उम्मीदवार बने। चीफ जस्टिस को ज़ेर करने के बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को फारग किया और फिर उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। उसी मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को 1999 में फारग किया तो अदलिया इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि एक डिक्टेटर के सामने खड़ी ना हो सकी। आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हुकूमत के अहम फैसले नवाज शरीफ करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी नवाज शरीफ बने हुए हैं। शायद वो चाहते हैं कि इमरान खान और कुछ रियासती इदारों में महाजराई को मजीद बढ़ाया जाए, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इदारे कमज़ोर होने से सिर्फ जमहूरियत नहीं रियासत भी कमज़ोर होगी। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजों में सुलह कराने की भरपूर कोशिश की थी, जो कामयाब ना हो सकी। 2023 में बार एसोसिएशन खुद भी इख्तलाफात का शिकार है। इस फैसले ने भी जजों की तकसीम को मजीद उभारा है।
लेकिन इस फैसले का सबसे अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान और पार्लियामेंट एक दफ़ा फिर एक सादा सी सियासी तनाज़े को हल करने में नाकाम रहे और आखिरकार ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने तय करने की कोशिश की। ये कोई राज नहीं कि शहबाज शरीफ को लंदन से हुक्म आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मज़ाहमत की जाए, क्योंकि लंदन वालों के खिलाफ में पहले इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, फिर इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन ये मज़ाहमत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक नए इम्तिहान से दो चार कर देगी।